हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लेथ मशीन। तो डियर फ्रेंड, आज हम लेथ मशीन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले लेथ मशीन होता क्या है। लेथ एक मशीन टूल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं ये लेथ मशीन का है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आप इस मशीन के द्वारा कटिंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग, ग्रूविंग, स्ट्रिप टर्निंग। इन सब ऑपरेशन के अलावा आप ये जो देख रहे हैं ये लेथ मशीन का यूनिट है। अब इसके पार्ट्स को देखेंगे हम। इसको हम कहते हैं हेड स्टोक। इसके साथ ये जो लगा हुआ है ये स्पिंडल है, ये चक, ये ऊपर का पार्ट है इसको हम टूल पोस्ट कहते हैं, और ये संपूर्ण पार्ट को कहते हैं कैरेज। कैरेज अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को स्टेबल किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं। कैरेज के अंदर होता है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट और एप्रॉन। ये 5 पार्ट्स को ये कैरेज अपने अंदर स्टेबल करके रखता है। उसके अलावा इस पार्ट्स को देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट्स को हम कहते हैं डेड स्टोक। डेड स्टोक मतलब उस स्टोक में कोई मूवमेंट नहीं होता है। जनरली अपने मैनुअली मूवमेंट इसको देते हैं। इस पार्ट्स को हम डेड स्टोक कहते हैं। इसको हम टेल स्टोक, हेड स्टोक कहते हैं। इस पार्ट्स को हेड स्टोक कहते हैं। हेड स्टोक पार्ट्स में पूरा गियर मैकेनिज्म होता है जो ऑपरेटेड होता है किसी भी 3 फेज मोटर के द्वारा। डेड स्टोक, टेल स्टोक या डेड स्टोक इसको भी कह सकते हैं। इसको डेड स्टोक भी कहते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं इंगेजिंग और डिसएंगेजिंग लीवर है, और ये हैंड लीवर है। उसके अलावा ये जो देख रहे हैं ये बीच वाला पार्ट इसको हम बेड कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट को हम बेस कहते हैं। तो ये सिंपल सा फिगर है जो लेथ मशीन को दर्शाता है। इसके अलावा हम लैब में चलकर अभी जस्ट देखेंगे कि लेथ मशीन दिखता कैसा है। सेम ऐसे ही दिखता है, कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, और ये जो लीवर है ये स्पिंडल स्पीड को मूवमेंट देता है। अब लेथ मशीन से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पहले पार्ट्स को देखते हैं। तो हेड स्टोक मैंने बताया, उसके बाद स्पिंडल बताया, उसके बाद चक बताया, कैरेज होता है। कैरेज 5 पार्ट्स को अपने अंदर समाहित कर रखता है। क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट और एप्रॉन। उसके अलावा हमने टेल स्टोक बताया। टेल स्टोक जिसको हम डेड स्टोक भी कहते हैं, इसको हम डेड स्टोक भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। और नीचे का पार्ट्स बताया हमने बेड। इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं इसके माइनर पार्ट्स हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कटिंग, टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग, ग्रूविंग, स्ट्रिप टर्निंग। डिफरेंट टाइप्स के और भी ऑपरेशन होते हैं जो हम इस पे परफॉर्म कर पाते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में 1-2 और ऑपरेशन लिख सकते हैं यदि आपको जानकारी के लिए चाहिए। तो आप कह सकते हैं इस पे ड्रिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रिलिंग कर सकते हैं इस पे। उसके अलावा आप बोरिंग कर सकते हैं। तो ये और भी ऑपरेशन है जिसे हम परफॉर्म कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। और लेथ मशीन का एक और एडवांटेज है जो हमने दिखाया नहीं है, थ्रेडिंग कर सकते हैं। थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशन ड्रिलिंग, बोरिंग और थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। थ्रेडिंग करने का मतलब है कि आप नट और बोल्ट के ऊपर में जो आप थ्रेड कटे हुए देखते हैं और नट का इंटरनल थ्रेड जो कटे हुए देखते हैं, इसी मशीन से हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन सब पार्ट्स को, अब यही सब ऑपरेशन के लिए हमें लेथ मशीन चाहिए, क्योंकि ये मैन्युअली करने में हमें कई दिन, कई हफ्ते लग सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, और एक्यूरेसी उतना नहीं आ सकता है, प्रिसीजन एक्यूरेसी उतना नहीं आ पाता है। तो हम लोग लेथ मशीन का यूज करते हैं। क्यों? तो इसीलिए इन सब ऑपरेशन के लिए हम लेथ मशीन बनाते हैं। अब लेथ मशीन वर्क कैसे करता है? तो डियर फ्रेंड, मान लीजिए ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है। यहाँ पे इस गियर मैकेनिज्म के पास एक मोटर लगा होता है। इसको आप मान लीजिए ये मोटर है, ये मोटर है। इस गियर मैकेनिज्म के पास एक मोटर लगा होता है। ये जब एसी सोर्स से हम पावर सप्लाई करते हैं, तो पावर सप्लाई करने के बाद इस हेड स्टोक में एक गियर मैकेनिज्म होता है जो
गियर मैकेनिज्म इस स्पिंडल को रोटेट करता है, स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है ये चक, और चक रोटेट करने लगता है। ठीक है, जब चक रोटेट करता है तो इसी चक में हम क्या करते हैं, यहाँ पे होता है एक टूल पोस्ट है जिसमें एक टूल्स होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होता है, और इस चक में हम डिफरेंट टाइप्स के जॉब को इसी चक में हम क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो इस चक में डिफरेंट टाइप्स के, इसमें होता क्या है, इस चक के अंदर 3 जो चक और 4 जो चक होता है। जो 3 जो चक होता है वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, और जो 4 जो चक होता है उसके सेंटर को हमको मिलाना पड़ता है। 3 जो चक सेल्फ सेंट्रिक होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मतलब उसकी चक्की होता है, इस चक्की को जब हम घुमाते हैं तो ये जो सेल्फ सेंट्रिक होता है 3 जो, उसका सारा तीनों जब इसको घुमाते हैं तो एक जॉब घूमने के अलावा तीनों जो आपस में एक साथ घूमते हैं और एक साथ स्टेबल होते हैं और सेंटर को ढूंढ लेते हैं। जबकि 4 जो चक जो होता है उसमें हमें सेंटर मिलाना पड़ता है। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब गियर मतलब इसी सोर्स सप्लाई देते हैं तो यहाँ से ये हेड स्टोक से स्पिंडल रोटेट करता है, स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है ये चक, और चक रोटेट करता है, और चक के अंदर भी नॉन माउंटेड होता है कोई भी वर्क पीस, यहीं पे माउंटेड किया जाता है। ये मान लीजिए यहीं पे माउंटेड होता है, और ये जो टूल पोस्ट है इस वर्क पीस को कटिंग कर पाता है, हम इसको स्लाइड कर पाते हैं आगे और पीछे। तो ये एक सिंपल सा जो हमने आपको बताया है लेथ मशीन का ये रिव्यू है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखते हैं कि ये दो लीवर जो है ये इस स्पिंडल के स्पीड को ज्यादा या कम करने का काम करता है। तो हम लेथ मशीन से जनरली यही सब ऑपरेशन कर पाते हैं। इसके अलावा लेथ मशीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि हम पहला टाइप अगर देखें तो पहला जो लेथ मशीन का होता है उसको हम कहते हैं सेंटर लेथ, इसको कहते हैं हम लोग सेंटर लेथ। दूसरा होता है टूल रूट लेथ, और तीसरा होता है ऑटोमेटिक लेथ, और कैपेसिटन इसी को कहते हैं कैपेसिटन लेथ। सेंटर लेथ जनरली हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम सेंटर लेथ कहते हैं, और जनरली हम लोग यूज करते हैं कटिंग बोरिंग टाइप सेंटर लेथ कहते हैं। टूल रूम लेथ इससे मोर इफिशिएंट होता है, एक्यूरेसी ज्यादा लेता है, और ऑटोमेटिक लेथ में मास प्रोडक्शन के लिए यूज में आता है। तो जनरली एक बार फिर से देखेंगे पार्ट्स, टेल स्टोक, चक, कैरियर्स, टेल स्टोक, उसके बाद बेल्ट। तो इससे लेथ मशीन से ऑपरेशन कर पाते हैं लोग कटिंग, टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग, ग्रूविंग, स्टेप टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग और थ्रेडिंग कर पाते हैं। कि ये सब ऑपरेशन के अलावा भी बहुत सारा ऑपरेशन लेथ पर कर पाते हैं। उसके अलावा इसके पार्ट्स को हमने दर्शाया है। ये देखिए मोटर है, ये हेड स्टोक और एक टेल स्टोक, दो मेन पार्ट्स हैं। उसके बाद हेड स्टोक के साथ स्पिंडल लगा हुआ है, इसी स्पिंडल के ऊपर माउंटेड है चक, और ये वर्कपीस इसी चक में हम लगाते हैं। और ये टूल पोस्ट है, कैरियर में समाहित होता है। कैरियर के अंदर 4-5 चीजें अपने अंदर समाहित करके रखता है, जैसे कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड। उसके अलावा आपको टूल पोस्ट जो टूल को होल्ड करके रखता है उसको हम टूल पोस्ट कहते हैं। उसके अलावा आप एप्रॉन जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये चीजें इस कैरियर में होती हैं। उस पर डेड स्टोक में टेल स्टोक इसको कहते हैं, इंगेजिंग डिसएंगेजिंग लीवर, हैंड लीवर, और यही सब चीजें होती हैं। ये बेस है, ये बेस है, और ये बेल्ट जो होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। जब हम किसी भी मशीन पर वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वाइब्रेट करने लगता है, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वेयर एंड टियर कम होता है। तो ये एक सिंपल सा लेथ मशीन था। अब हम चलते हैं लैब में, देखते हैं कि लेथ मशीन कैसे वर्क करता है और कैसे दिखता है। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड अब हम आ चुके हैं लेथ मशीन के पास। अब हमने जैसे जैसे बताया उस पार्ट्स को हम एक बार देखते हैं बताकर। फिर से देखिए, ये जो पार्ट है आप ये जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं हेड स्टोक,
हमने बताया हेड स्टोव के पीछे एक मोटर लगा हुआ है, इसके पीछे ये जो है मोटर ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। उसके अलावा ये जो पार्ट है इसको हम स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल के ऊपर चक माउंटेड किया गया है, इसको हम चक कहते हैं। ये जो हमारे पास है ये 3 जो चक है, और चक जो है वो इस वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने का काम करता है, तो वो इसी चक में हम लोग वर्कपीस इंसर्ट करते हैं। अब आगे का पार्ट ये जो है ये बेड है। बेड क्या काम करता है, पूरे कैरेज सिस्टम को इधर और उधर लेफ्ट एंड राइट ले जाने का काम करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी को हम कैरेज कहते हैं। कैरेज डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। ये जो पार्ट्स आप है इसको हम एप्रॉन कहते हैं। और आप देखिए ये जो पार्ट है आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है और पीछे की ओर मूवमेंट कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग, इस पार्ट्स को कहते हैं हम लोग क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन का काम होता है डेप्थ ऑफ कट देने के लिए। इस पार्ट्स को आप देखिए आगे पीछे ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसके पास ले जाते हैं। तो ये जो है ये जो आगे और पीछे कर रहा है ये उधर जा रहा है डेप्थ ऑफ कट देने के लिए। देखिए ये वर्क पीछे डेप्थ ऑफ कट देगा, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस लाइन। और ये जो पार्ट है देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसको भी हम आगे पीछे ले जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्लाइड। ये जो पार्ट है इसको टूल पोस्ट कहते हैं। देखिए ये टूल्स इसी पार्ट में लगाया गया है, तो ये टूल पोस्ट जो होता है 1/4 पार्ट्स ऑफ टूल्स को कैरेट करके रखता है, मतलब अपने अंदर 1/4 पार्ट्स को रखता है ये। उसके अलावा ये डिसएंगेजिंग लीवर है, टूल पोस्ट को हम आसानी से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप आगे जाते हैं तो ये बेड है, इसी के ऊपर ये सेटल आकार का बना हुआ है, ये जो है ये सेटल है, इसको कहते हैं हम लोग डेड स्टोव। डेड स्टोव अपने अंदर ये देखिए हैंड लीवर रखे हुए हैं, इंगेजिंग डिसएंगेजिंग लीवर है। उसके अलावा ये डेड सेंटर है, इसको डेड सेंटर और स्लीव कहते हैं। सेंटर ये है और स्लीव ये है। बाकी इस पार्ट्स को हम कहते हैं लीड स्क्रू है ये। और आप देख रहे हैं कि ये ट्रे है और ये इसका बेस है। जो बेस भी होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो हाई डंपिंग कैपेसिटी होता है उसको ऑब्जॉर्व करता है। अब देखिए हम चलाकर इसको दिखाते हैं कि कैसे रोटेट करता है। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, हम इसे देखिए ऑन करते हैं, पावर सप्लाई दिया, इट इज टू स्पिंडल रोटेट किया, स्पिंडल रोटेट करने के साथ ये चक रोटेट किया, चक के साथ ये हमारा जो वर्कपीस है ये रोटेट करने लगा। और ये टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट के अंदर टूल है जो हम जिस पर हम वर्क करवा रहे हैं। ये क्रॉस स्लाइड है जो डेप्थ ऑफ कट देने के लिए है। और ये जो है ये बेड को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेफ्ट और राइट ले जाने के लिए है। और वो डेड सेंटर सपोर्ट करता है किसी भी लॉन्ग लंबे वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए। इस डेड सेंटर को हम ले जा सकते हैं, इसको इंगेज कर देते हैं, इंगेज हो जा रहा है। तो यही एक छोटा सा, और ये जो पार्ट देख रहे हैं स्पिंडल के स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं इससे। तो ये क्लेथ मशीन का शॉर्ट इंट्रो था। एक बार फिर से समझिए, ये हेड स्टोव, ये वाला टेल स्टोव, ये कैरेज के ऊपर ये जो है ये पार्ट जो आगे पीछे कर रहा है इसको कहते हैं लोग क्रॉस स्लाइड, इस पार्ट को कंपाउंड स्लाइड, और इसको बोलते हैं लोग टूल पोस्ट, जिसमें टूल्स हैं, कटिंग टूल्स है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स यूज है। उसके अलावा आप इसको ट्रे बोलते हैं जिसमें चिप्स वहां से गिरता है जो वो स्टोर होता है। उसके अलावा इसको लेग्स कहते हैं। तो यही एक सिंपल सा पार्ट्स है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये अच्छा तरह से अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिए ये स्पिंडल स्पीड मेंटेन करता है। स्पिंडल स्पीड के लिए हमें लीवर ए स्लो और हाई स्पीड के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ABC यहाँ पर दर्शाया गया है, ABC और XYZ दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर है कि स्लो स्पीड रखने के लिए आपको लीवर जो है उसको A पे रखना होगा, और इस तरह से लीवर A पर रखना होगा, और यहाँ पे XYZ भी दर्शाया गया है।
जब हम लीवर ए पे रखते हैं स्लो स्पीड के लिए, तो हमारा जो होता है स्पीड वो होता है 45 आरपीएम होता है। 45 आरपीएम कहने का मतलब है कि रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 45 बार ये रोटेट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हाई पर रखते हैं, यहाँ पे हाई और लो का एक सिंबल है, आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे है, सॉरी देखिए यहाँ पे है, ये देखिए, ये जब इसको इसमें लगाते हैं तो देखिए ये जो लीवर है ये हाई और लो का है। जब इधर करते हैं इसको इसमें लगाकर तो ये हाई हो जाता है। जब ए पर रखते हैं, यहाँ पर लीवर इस लीवर को भी ए पर है और इसको हाई पर कर देते हैं, इसको घुमाकर हाई पर कर देते हैं तो इसका स्पीड 320 आरपीएम हो जाता है। जब इसको इधर कर देते हैं लेफ्ट स्लो तो 45 आरपीएम होता है। इसी तरह जब बी पर रखते हैं, इस लीवर को घुमाकर बीच में रखेंगे बी पर और हाई पर इसको कर देंगे तो 520 आरपीएम हो जाएगा, लो पर करेंगे तो 110 आरपीएम हो जाएगा। इसी तरह सारा कुछ दिया गया है। उसके अलावा थ्रेड पर इंच दिया गया है। अगर सी वाई पर रखते हैं, देखिए इस लीवर को सी पर और इसको वाई पर रखते हैं, इस बीच में इस लीवर को वाई पर रखते हैं, तो थ्रेड पर इंच जो है वो जो इसमें जो थ्रेड काटते हैं इस टूल के सहारे, कटिंग टूल्स के सहारे, तो कहता है कि 1 इंच में जो होगा पर इंच, थ्रेड पर इंच है, 1 इंच में 4 रोटेशन ऑफ थ्रेड कटेगा। इसी तरह इसका भी दिया गया है और गियर कटिंग के लिए भी है और मेट्रिक पिच के लिए भी है। और इस पे जो दर्शाया गया है, ये देखिए रिवर्स, न्यूट्रल और फॉरवर्ड मोशन देगा। ये स्पिंडल रिवर्स चलेगा, फॉरवर्ड चलेगा और न्यूट्रल रहेगा। ABCD कोडिंग किया गया है, स्लो हाई कोडिंग किया गया है। तो ये एक लेथ मशीन का सिंपल सा इंट्रो था आपको। उसके अलावा हम कटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद फेसिंग, पेपर टर्निंग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में जानकारी देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।